हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है ये विद्यार्थी.in में। तो पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जानते ही है, पार्ट 9 हम लोग कर रहे थे आपका क्षत्रिय संस्कृतियों का निर्माण आपकी इतिहास की किताब से, और उसके बहुत सारे विषय हो गए थे हमारे। ये जो विषय है संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। तो भाई लघु चित्र मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ छोटे चित्र, यानी कि आप कैसे बताऊं, बहुत शायद आप लोग बनाते हो ना, वो छोटी छोटी डायरी नहीं होती, बनाते हो उसको खूबसूरत ऐसे करके, कुछ उसके अंदर कलाकृति करते हो, छोटे छोटे कुछ बनाते हो। आजकल तो ऐसा भी चल रहा है, उसे खोलो तो वो ऐसे भागता रहता है, मतलब चलती हुई डायरी, पता नहीं कैसे करके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मेरे लिए काफी ज्यादा ही ये आप कह सकते हो मेरा मनपसंद वाला विषय है, क्योंकि मैं खुद चित्रकला में हमेशा रही हूँ। मैं दिखाना भी चाहती हूँ आपको, इसीलिए मेरे हाथ में फोन था, अगर आप देख सकते हो। तो ये ऐसे करके मैं पेंटिंग बनाती हूँ कुछ इस तरीके से। और हाँ, मैंने रंगोली भी बनाई थी होली के वक्त पे नहीं, सॉरी, दिवाली के वक्त पे। ये आपको दिख रहा होगा, ये रंगोली भी बनाई थी मैंने, दिख रहा है आपको? तो मुझे आपको बस दिखाना था। और भी मैंने बहुत सारे बना रखे थे अपने, क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में उसको कैनवस कहते हैं। वो थान चढ़ाई होती है, एक लकड़ी के ऐसे फ्रेम में थान चढ़ाई होती है, तो उसके ऊपर मैंने बहुत खूबसूरत ऐसे होते नहीं है गांव के सीन वगैरह, ये सभी तो हमने सीखा था ना बड़ी कक्षा के अंदर, हमें ये सभी सिखाया जाता था कि इंसान कैसे बनाते हैं, बकरी कैसे बनाते हैं, और ये समुद्री इलाका, और आप ले लीजिए गांव का, ये सब कैसे बनाते हैं। जब मेरी परीक्षा हुई थी ना, तो परीक्षा के अंदर 50 नंबर का लिखने का आया था और 50 नंबर का आया था, और नहीं 20 नंबर का मेरा लगा था। मैंने 70 पेंटिंग बना के दी थी, 70 पेंटिंग, और ऐसे ऐरी गहरी नहीं, सब एकदम टिप टॉप पेंटिंग बनाई थी। और सच बताऊं तो 20-30 पेंटिंग मैंने बनी हुई थी, बाकी तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाई थी, धड़ 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 लगी जा रही, जल्दी जल्दी करी थी। तो लघु चित्र ये शायद मैंने कभी नहीं बनाया है। 1-2 बार जब हम सजाया करते थे हमारी फाइल वगैरह, जब प्रैक्टिकल होते थे, तो उस वक्त पे हमने ये सब लघु चित्र वगैरह, छोटे छोटे चित्र पास में ऐसे लगा के ऐसे सुंदर दिखे बनाया है काफी। तो ये लघु चित्र के बारे में हम इस विषय के अंदर जानने वाले हैं। तो एक और परंपरा थी लघु पेंटिंग, या लघु यानी कि छोटा, ठीक है, लघु का मतलब ही छोटा होता है। लघु चित्रकला यानी कि बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी ऐसे पेंटिंग बनाना, और उस पर थान चढ़ी होती थी। थान यानी कि कपड़ा होता है। क्या होता है ना दोस्तों, जो बहुत ज्यादा पेंटिंग करते हैं, आप लोग करते होंगे, फिर जो बहुत सुंदर चित्रकला जानते हैं, जो जानते हैं कौन सा रंग कहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो लोग जानते हैं कि कागज बहुत जल्दी फट जाता है। और जिस हमारे उसमें होता था कि हमें थान पे पेंटिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि थान पे आप कितना भी रंगों को मिला लो, वो ना थान फटेगी, लेकिन लेकिन वो होता है ना आपका कागज, वो फट जाएगा। मतलब कागज में तो इतना सारा पानी नहीं डाल सकते ना, पानी ज्यादा डालते ही वो फट जाता है, ठीक है। तो ये जो होते थे वो थान चढ़ाए हुए, कपड़ा चढ़ाए हुए के ऊपर ये लोग रंगा करते थे, और बहुत खूबसूरत से आकृतियां और कलाकृतियां बनाते थे। ज्यादा भगवान के ऊपर ही रहती थी, जैसे कृष्ण के ऊपर। और ये हम जानेंगे कि कौन से घराने या राजवंश से सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी गई है, ठीक है। तो कपड़े या कागज पर पानी के रंगों के साथ किए गए छोटे आकार के चित्र, जहां तक मुझे पता है कि हाँ, लघु चित्रकला ये कपड़े पे और कागज दोनों पे होती है। लेकिन पहले के वक्त का आप सोचोगे ना, तो उसमें कपड़ा ही इस्तेमाल करा जाता था, क्योंकि कपड़ा ही इतिहास में मतलब बचा रहेगा, वो काफी देर तक चलेगा। लेकिन आप जानते हैं ना, कागज तो फट जाना है, वो इतने देर तक टिक ही नहीं पाएगा, इतने साल टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप अभी म्यूजियम वगैरह में जाओ, देखने जाओ, तो कपड़े की थान वाली है, आपको लघु चित्र सबसे ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लकड़ी और ताड़ के पत्तों पर ये बनते थे। पहले लकड़ी इस्तेमाल होती थी, क्योंकि लकड़ी के अंदर भी बहुत सुंदर चित्रकला बनती है, और बनते थे ताड़ के पत्तों पे, मोटे मोटे लंबे लंबे ताड़ के पत्ते होते हैं। ताड़ के पत्ते काफी ज्यादा वो मजबूत होते हैं, उनके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था, ठीक है। तो उनमें से सबसे सुंदर पश्चिमी भारत में पाए गए थे। पश्चिमी भारत आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, जैसे पश्चिमी भारत पड़ जाए, और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लघु चित्रकला उस वक्त पे देखने मिलती थी।
जिसका उपयोग जैन पाठ में किया गया था। जैन पाठ यानी कि जैन उल्लेख है। जैन उल्लेख में हमें इसका स्मरण मिलता है, हमें इसका उल्लेख मिलता है कि लघु चित्रकला मौजूद थी इस वक्त पे। ठीक है, इसके बाद है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इतिहासकार, ऐतिहासिक लेखों और कविताओं पर काम करने वाले अत्यधिक कुशल चित्रकारों को संरक्षित किया था। तो जैसे कि अगर देखें तो मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा लघु चित्रकला हुई है। आपने देखा ही होगा कितने बड़े बड़े राजा होते हैं ना, राजा घराने के हम लोग ऐसे देखते हैं कितने सुंदर सुंदर ऐसे लगा रखे होते हैं, वो ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे तलवार लेके खड़े हैं, ऐसे बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे। आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे। तो वो ये लघु चित्रकला और ये बड़े बड़े चित्रकला ही तो मतलब ये जो चित्रकार होते थे वो कितनी खूबसूरती से बनाते थे। मतलब 3-4 घंटे तक ऐसे खड़े रहना पड़ता था। और सिर्फ ऐसे सिर्फ राजा का ही नहीं, बहुत से अलग अलग विषयों पर भी वो बनाया करते थे। अगर मैं बोलूँ तो लघु चित्रकला सबसे ज्यादा मुगल दरबार में ही फलती फूली है, हमें दिखता है। और अकबर, इन सब की बात करें, अकबर, जहांगीर और शाहजहां की, तो उनके दरबार में सबसे ज्यादा कलाकृति और इन सब चीजों के आपको नमूने दिखेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत शौकीन थे उन सब चीजों के। ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े चित्रकार, बहुत बड़े बड़े कवियों को रख रखा था जो इनके ऊपर चीजें बनाते थे, इनकी चीजें। तभी तो आपको सबसे ज्यादा अकबर के ऊपर जानने को मिलेगा। ठीक है, जिससे ये लोग ऐसा क्यों करते थे, जिससे इतिहास को पता तो चले इनके बारे में कि ये दिखते कैसे थे, ये लोग कैसे घर में रहा करते थे, कि ये लोग क्या खान पान करते थे, या कैसे करके ये घोड़े पे बैठते वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्हें दरबार, युद्ध, शिकार और सामाजिक जीवन के विषयों को चित्रित करते हुए शानदार रंगों में चित्रित किया गया था। तो वही रंग, बड़े खूबसूरत रंग होते थे उस वक्त पे। ऐसे अभी के वक्त के जो 20-30 रुपए के रंग होते हैं वो नहीं, पहले के वक्त पे एक फूल आता है अपराजिता फूल। ठीक है, तो अपनी तारीफ नहीं करी बट आता है, ठीक है, उसको अंग्रेजी में बटर पी फ्लावर कहते हैं। तो उससे नीला रंग निकलता था, हल्दी से पीला रंग मिल जाता था, लाल रंग सिंदूर से मिल जाता था। तो वो रंग, ऐसे कुछ ऐसे रंग वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये रंग इस्तेमाल करते थे, बहुत हल्के रंग इस्तेमाल करते थे, ज्यादा चटकदार नहीं, और बहुत अलग अलग विषयों पे बनाया करते थे। जैसे कि सामाजिक विषय हो गया कि कैसे दरबार में सब खड़े हुए हैं और ऐसे करके राजा खड़ा हुआ है, या फिर वो अपनी रानियों के साथ मशरूफ है, या फिर वो खाना खाते हुए दिखाया जा रहा है, शिकार करते हुए, युद्ध में, हर कोई ऐसे दूर खड़े हो कैसे रंग बना, मतलब रंगों में भर रहा होता था उन दृश्यों को। ठीक है, आज के वक्त पे क्या है, खिंची मिल गया हमें फोटो, है ना, लेकिन उस वक्त पे उतारनी पड़ती थी भाई तस्वीर पूरी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये शिकार का है, ये शिकार का दृश्य है दोस्तों। कुछ इस तरीके से अगर राजा जी शिकार कर रहे हैं तो वो जल्दी से वो जो चित्रकार होता था उसको अपने दिमाग में छाप कर उसे बना लेता था। ठीक है, और कभी कभार बोलता था कि आप थोड़ी देर के लिए वहां खड़े रहिए, मैं जल्दी से बना लेता हूँ। ठीक है, तो और ये जो देख रहे हो ना आप, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसे बहुत बनाए हैं और उसमें बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, बड़ी मेहनत। ये कुछ इस तरीके से पहले इसको पीछे से नीला करा, फिर इसके अंदर पीछे का ये बनाया, डूबता हुआ ये बनाया सूरज। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना बहुत ही ज्यादा उभरी हुई आपको दिख जाएगी, एक एक नोक नोक पे यहाँ पे बना हुआ है जो हमें अच्छे से दिख रहा है। बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो ये सामाजिक जीवन के दृश्य है कि कैसे करके वो रहते थे, व्यतीत करते थे अपना जीवन। और फिर कोर्ट का सीन है, देखिए कुछ इस तरीके से वो दरबारियों के साथ रहते थे और बातचीत करते थे, मशरूफ रहते थे। तो कुछ इस तरीके के सारे दृश्य लघु चित्रकला में आ जाते हैं। ये कुछ विषय थे, उन्हें उपहार के रूप में आदान प्रदान भी करा जाता था और केवल कुछ ही लोगों द्वारा देखा गया था करीबी सहयोगी। तो ऐसा नहीं कि हर कोई में देख सकता है या हर कोई को मिल सकता है। वो बहुत कम लोग होते थे जिनको ये दिया जाता था, बहुत कम लोग होते थे। बहुत करीबी रिश्तेदारों को ये उपहार के तौर पर भी दिए जाते थे कि देखिए हमारा ये दृश्य आप लेके जाइए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कई चित्रकार क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में चले गए और राजस्थान के राजपूत के क्षेत्रीय दरबारों को प्रभावित किया। अब भाई मुगल राजाओं को आपने सिर्फ नहीं देखा है इतने बड़े बड़े कलाकृतियों में, इतने बड़े बड़े चित्रों में, राजपूतों को भी देखा है, मराठाओं को भी देखा है, सिखों को भी देखा है। हर राजा को मन करता था अपनी तस्वीर बना के पीछे लगाओ।
यार मुझे भी करता है यार, मेरे घर में तो मेरी 2-2 तस्वीरें, बोलते कितना भरेगी, पूरा घर में अपना थोड़ा 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 लगा के रखा हुआ, बड़ी सुंदर लग रही है तो है। मेरी मम्मी का और मेरा बस हम लोगों का ही लगा हुआ है। एक बार तो मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते करते मैंने ऐसे करके अपनी तस्वीर के सामने ऐसे कर दिया, बताओ। तो सिर्फ और सिर्फ मुगल साम्राज्य ही नहीं था जिसको चित्रकला की भाई बड़ा अच्छा लगता था, और भी राजा थे, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में जो बहुत सारे चित्रकार काम करते थे ना, वो लोग भाई चले गए कहीं और, क्योंकि मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था। आप पार्ट 10 में पढ़ोगे कि मुगल साम्राज्य का पूरा नीचे पतन हो गया था, पूरा नीचे डूब गया था। तो इस वक्त उनको तो अपना पेट भरना था ना चित्रकारों को, तो उन्होंने छोड़ दिया। उनका साम्राज्य छोड़ने के बाद वो कहीं और चले गए। तो चित्रकार कहाँ गए भाई? चित्रकार क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में चले गए, जो आसपास के क्षेत्र में जो राजा थे, राजपूत और मराठा, इन सब के वहां चले गए। हिमाचल की पहाड़ी, मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, इस सब जगहों में चले गए, और राजस्थान में भी गए। राजस्थान के राजपूतों के बारे में मैंने आपको बताया। तो वहां पे जाकर उन्होंने अपनी कारीगरी चित्रकला दिखाई, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उनको काम पे रख लिया और बोला कि ठीक है, अब तुम उनके लिए बनाते थे, वो तो डूब गए, हमारे लिए बनाना शुरू कर दो। क्योंकि यार चित्रकार की क्या गलती है कि वो मुगल दरबार में काम कर रहा था, उनको तो काम के तौर पर रखा जाता है ना, ठीक है। शासकों के चित्र और दरबार के दृश्यों को फिर से चित्रित किया जाने लगा। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ आदि के केंद्रों में पौराणिक कथाओं और कविताओं के विषयों को चित्रित किया गया। अब पहले क्या हो रहा था? पहले सिर्फ मुगल साम्राज्य के लोग, ये राजा वाजा क्या कर रहे थे? ये लोग अपने कोर्ट का दिखा रहे हैं, सामाजिक दृश्य दिखा रहे हैं, महिलाओं के साथ मशरूफ है ये दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था भाई, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से वो लोग विषय उनको दे रहे थे और वो उस पे बना रहे थे। जैसे कि वो कह रहे थे कि हमारे भगवानों पे आप लघु चित्र बनाओ, रासलीला दिखाओ कृष्ण जी की, साथ ही साथ कविताओं का विषय देते थे। पौराणिक कथा हो गई, पौराणिक कथा जैसे बहुत अनंत काल से चलती आ रही कथा है, रामायण, महाभारत, इन पे आप लघु चित्र बनाइए। तो ये चाहते थे कि हमें नहीं, हमारी संस्कृति को थोड़ा दिखाइए आप, वो ये कर रहे थे। उसके बाद बहुत से ऐसे चित्रित दृश्य हमें दिखे हैं, बूंदी के दिखे हैं, कोटा, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, ये सब राजस्थान के छोटे छोटे शहर है। यहाँ के राजाओं ने इनको ये विषय दे दिए थे, ऐसा नहीं अपने नहीं, और अपने आप को भी बनाने का बोला था, लेकिन ये विषय भी दिए थे कि आप पौराणिक कालों और इन सब चीजों का भी विषय बनाइए, दृश्य बनाइए। तो लघु संस्कृति वाला एक अन्य क्षेत्र हिमालय की तलहटी, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में था। अब सिर्फ और सिर्फ मुगल साम्राज्य से लेकर राजस्थान तक सीमित नहीं रहा है लघु चित्रकला, ये हिमाचल तक पहुंच गई। हिमाचल की तलहटी हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गई, और वहां पे जाकर ये लघु संस्कृति बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई, यानी कि विकास करने लग गई। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र ने बसोहली नाम लघु चित्रकला की एक साहसिक शैली विकसित की। सबसे लोकप्रिय पेंटिंग भानुदत्त की रासमंजरी। तो ये मुझे याद आ गया क्योंकि इसके ऊपर हमें पढ़ाया गया था थ्योरी, हमें एक किताब मिलती थी हमें, जिसके अंदर हमें पढ़ना पड़ता था। एम एफ हुसैन और बहुत से ऐसे अलग अलग चित्रकार होते थे जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता था कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। तो ये भी पढ़ा था हमने, ये बसौली, उसमें आता था ऐसे अंग्रेजी में लिखा रहता था, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ो, बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ो, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ो। ऐसे करके हमें पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ता था। मैं सच बता रही हूँ, उसमें मेरे पूरे नंबर आते थे क्योंकि मेरे को था ना बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी इसलिए। तो 17वीं शताब्दी के वक्त पे एक बसौली नामक लघु चित्रकला का एक विद्यालय भी बना था, जिनको बहुत ही ज्यादा इस चीज में उन्नति करनी है, जिनको आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, इनको खूबसूरत चित्रकार बनना है, तो वो ऐसे विद्यालयों में जाके सीखते हैं और ज्यादा, ठीक है। ऐसे बहुत से आप देख सकते हो, बहुत सी जगहों पे मिलेंगे आपको, आर्ट्स का क्लासेस मिल जाती है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो वैसे बसौली विद्यालय, बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग बोला जाता है इसे। तो ये चित्रकला, बसौली नामक लघु चित्रकला की एक शैली विकसित हुई थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और लोग यहाँ पे सीखने जाते थे और वो और भी ज्यादा उन्नति कर रहा था। मतलब ये आपने देखा ना कि मुगल साम्राज्य के खत्म होने के बाद ये खत्म नहीं हुआ, इसे मारा नहीं गया, इसे और विकास मिला।
इसे राजपूतों ने, फिर किसी और के दरबार में, फिर किसी और के दरबार में ये फलता फूलता रहा, और उसके बाद हिमाचल की पहाड़ियों में जाकर ये और ज्यादा विकसित हो गया। अब सबसे लोकप्रिय पेंटिंग की बात करें तो भानुदत्त जो चित्रकार हैं उनकी रास मंजरी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। रास मंजरी इस वक्त पे भानुदत्त का रास मंजरी देखिए कुछ इस तरीके से ये बनाया गया था कृष्ण और राधा के ऊपर, कृष्ण और राधा के ऊपर रास मंजरी बनाई गई है। तो भाई भगवान के ऊपर कोई भी चित्रकला हो तो उससे कभी भी बुरा भला कोई कह नहीं सकता। उसके बाद 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली पर विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकारों का पलायन हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य किस तरीके से डूबा था, तो पहली बात तो औरंगजेब ने नेस्तो नाबूद कर दिया था मुगल साम्राज्य को, जो आप पार्ट 10 में पढ़ेंगे। साथ ही साथ नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, ये नादिर शाह है। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद वहां पे जितने भी चित्रकार थे सब ने पलायन करवाई, भागो भागो भागो, ठीक है। तो बाद में उन्हें कांगड़ा पेंटिंग, ये भी एक स्कूल का नाम है दोस्तों, मैंने अभी बताया वो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, देखो झूठ नहीं बोलती। तो कांगड़ा पेंटिंग का स्कूल बना। कांगड़ा कलाकार ने लघु चित्रों के लिए एक शैली विकसित करी। तो ऐसे ही करके हर ये जो चित्रकला है ना ये कभी खत्म नहीं हुई, इसके अलग अलग विद्यालय बनते गए और लोग इसमें जा जाके सीखते गए, ठीक है, ये खत्म नहीं हुई। तो प्रेरणा स्रोत वैष्णव परंपरा थी कि जिसमें नीले और हरे जैसे नरम रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इधर क्या होता था, इधर ये जो विद्यालय बन रहे थे, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, ये जो अलग अलग विद्यालय बन रहे थे, इसके अंदर विषय होते थे वैष्णव भक्ति, यानी कि विष्णु बनाए जा रहे हैं, कृष्ण रासलीला दिखाई जा रही है, कुछ इस तरीकों की चीजें दिखाई जाती थी। अभी पीछे देख लीजिए विषय है पेंटिंग का कांगड़ा स्कूल। देखिए कुछ अपने राजा अपनी रानियों के साथ ऐसे दिखाते भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये बोला कि आप दूसरे विषयों पर भी बनाइए, जैसे कि कृष्ण की रासलीला दिखाइए। और ये इतना ज्यादा कठिन है ना बनाना, बता नहीं सकती आपको। ये आप देख रहे हो बनाना कितना ज्यादा कठिन होगा, ये जो बना रखा है। और ये क्या बताऊं, इतना खूबसूरत लग रहा है ये, जो मैं तो कभी नहीं बना पाऊंगी ऐसा। लेकिन हाँ, आप लोग बहुत बच्चे हैं, मुझे पता, आप लोग कोशिश जरूर करते हो, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ, है ना। तो साधारण महिलाएं और पुरुष सदियों से बर्तनों, दीवारों, फर्शों, कपड़ों पर भी चित्रकारी करते रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये थानों पर चढ़ी हुई रंगों में भरी हुई ऐसे तस्वीरें थी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ थान पे चढ़ी हुई चीजों पे नहीं बनी, ये कपड़े पे ही नहीं बन के रह गई, ये गमलों पर भी बनी, ये कपड़ों पर भी छापी जाने लग गई, ठीक है। तो ये जो चित्रकला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कपड़ों पे हो सकती है। आपके घर में गमले वमले तो होंगे, आपके घर में, मैं भी ऐसा करती हूँ, गुल्लक वुल्लक होता है, मैं जल्दी से उसको रंगने बैठ जाती हूँ। मेरे पास पता नहीं कहाँ पे मेरा ब्रश कहाँ रहता है, मेरा कलर कहाँ रहता है, मैं बैठ जाती हूँ, मैं गंदगी करती रहती हूँ, पानी वानी बार बार गंदा होता रहता है, फिर बार बार फेंकना पड़ता है। ऐसे प्लेट, मम्मी कहती है अरे प्लेट छोड़, फिर मैं प्लेट लेके ऐसे मिलाती रहती हूँ, पूरा रंग हो जाता है। तो भाई बड़ी डांट सी पड़ती है, लेकिन बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा एक सुकून सा मिलता है कि हाँ, रंगों के साथ हमेशा से मजा आता है ना। मतलब आपको कभी भी कोई परेशानी हो रही हो ना, बस रंग लेके बैठ जाओ और कुछ ना कुछ बनाते रहो, बढ़िया सा, ठीक है। तो महिलाएं, पुरुष, ये सब हो गए ना, ये लोग जो कलाकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, जो चीजें बनाते हैं, मटके वटके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेके बैठे रहते हैं। वो लोग बर्तन फर्श पे बनाते हैं और दीवारों पे वो लोग रंग देते हैं। आप कभी सरोजनी नगर जाओ, उधर की बहुत सी ऐसी दीवारें हैं जो कुछ इस तरीके से रंगी हुई हैं, तो बहुत सुंदर लगती हैं, ठीक है। तो दीवारें हो गई, कपड़े हो गए, ऐसे बहुत सी चीजों पर ये चित्रकारी बंद नहीं हुई। और आज के वक्त पे ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिसके अंदर दो आपको दिए जाते हैं विषय, या तो आप गाना चुनिए या तो आप चित्रकारी चुनिए। तो मेरे विद्यालय में ऐसा था, मेरे विद्यालय में था कि म्यूजिक चुन लीजिए या ड्राइंग चुन लीजिए। तो भाई मैंने ड्राइंग चुनी थी, ठीक है। हम ऐसा कंपटीशन जैसा रहता था कि म्यूजिक वाले बच्चों यहाँ मत आना, वो कहते थे पेंटिंग वाले बच्चों यहाँ मत आना।
तो कुछ इस तरीके से होता था। वो लोग बड़े घमंडी थे, हम भी अपने में घमंड में रहते थे कि हाँ हम जो कर सकते तुम नहीं कर सकते। गाना तो कोई भी गा ले, गाना तो हम भी गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं भी थोड़ा बहुत, लेकिन तुम इतना बढ़िया बढ़िया बना सकते हो। तो भाई यहाँ पे हमारा विषय खत्म होता है। इसके बाद वाला है बंगाल, नजदीक से एक नजर। नजदीक से एक तरफ भाई बंगाल की ओर भी जाएंगे इसके बाद दूसरी वीडियो में। चलिए जल्दी से मिलते हैं, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बाय।